जो होती है वो 10% लोगों के बीच में ही होती है जो नसीब से कई लोग आ जाते हैं। बाकी 90% लोगों को फील्ड में उतर करके मेहनत करनी पड़ेगी और अपना जो नेटवर्क होगा वो अपने ही लोग होंगे, वही अपना नेटवर्क होगा। तो उन लोगों के साथ में हम जब भी शुरुआत करते हैं तो वो लोग पहले क्या सोचेंगे, पहले उनको आप कैसे प्लान समझाओगे कि पहले क्या दिखाओगे। तो उन लोगों को पास में जाकर के पहले तो आपको प्राइस लिस्ट बताना पड़ेगा। चाहे वो आप प्लान समझा दोगे तो प्लान में पहले ही दिन उनको समझ में नहीं आएगा, ना वो समझना चाहेंगे। पर जो आप उनको प्रोडक्ट दिखाओगे उनको दिलचस्पी होगी उनकी प्रोडक्ट को लेकर के, मार्केट से अच्छा अगर प्रोडक्ट मिलता है, नेचुरल क्वालिटी में मिलता है, रिजल्ट अच्छा इस प्रोडक्ट में मिलता है तो हम भी उसको लेना चाहेंगे, लेकिन इसकी प्राइस क्या है वो थोड़ा सा बताओ। तो जब आपके पास में वो दिलचस्पी बढ़ाएगा आपके प्लान को लेकर के, तो प्लान देखने से पहले वो प्राइस लिस्ट मांगेगा। प्राइस लिस्ट कई बार ऐसा होता है, आपने आगे जो कंपनियों में काम किया वहां 9 रुपए की चीज 90 में मिलती है, 90 वाली चीज वहां 900 में मिलती है। तो वहां से क्या होगा कि वो देख करके बोलेगा कि काम करते हैं, बाद में मैं फोन करूंगा, हम साथ में मिलकर के मुझे जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, तुम मेरे घर पे आके ले जाना। और वहां से फोन भी नहीं आता और रिश्ते में भी थोड़ी रुकावट आती है। तो अगर हम जब भी कोई प्लान की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, मैं तो बोलता हूँ सोने का हम बिस्किट क्यों नहीं दे रहे, लेकिन वो सोने का बिस्कुट जो है वो बाजार से कम दाम में हम दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी बेस्ट है, तब जाकर के सामने वाले बंदे को हम बोल सकते हैं भाई हमारे पास में जो क्वालिटी है उसका बाजार के हिसाब से आप प्राइस लिस्ट देख सकते हो, कंपेराइज कर सकते हो। और उसके बाद में आप उसका जो है वो क्वालिटी एक बार टेस्ट करो, फिर जाकर के हम जैसे काम करते हैं, हम जिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आप भी बन करके हमारे साथ में काम करके यहाँ से हम जैसे पैसे कमाते हैं उस हिसाब से पैसे वर्क फ्रॉम होम करके भी आप पैसे कमा सकते हो, पार्ट टाइम में मिल करके भी हम दोनों मिल करके हम कमा सकते हैं। तो ये चीज होती है, फर्स्ट आपका पॉइंट होता है आपका प्राइस। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की साइड से अगर देखा जाए तो फर्स्ट उसका देखा जाए तो उनका सॉफ्टवेयर होता है, वो उनकी मेन लाइफ की अपॉर्चुनिटी उनके लिए वो होती है कि मैं जिस कंपनी को जो स्टार्टअप कर रहा हूँ, अगर उसमें अगर सर्वर को लेकर के कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास में इतना नॉलेज है कि मैं रात को 2 बजे भी किसी को ना फोन करते हुए भी मैं ठीक कर सकता हूँ। आपने बहुत सारी कंपनियों पे सुना होगा कि कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो हैक हो गया। कितने लोगों ने सुना है कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है वो हैक हो गया? जो वो लोग हैंड ऊपर कीजिए, अपना हाथ ऊपर कीजिए ताकि मुझे मालूम चले कितने लोगों ने नाम सुना है कि कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो हैकिंग हो गया, मतलब हैक हो गया। जो एक्सपीरियंस जिन लोगों ने लिया होगा उनको मालूम ही होगा, कई कंपनियों में उन्होंने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर जो है किसी ने हैक कर लिया, उसकी वजह से पूरी कंपनी जो है वो बंद हो गई। थैंक यू सो मच, आप जो है अपना व्यक्तित्व दिया और मैं इसी के लिए बोलना चाहता हूँ कि जब जिस चीज को हम अपने खुद से हैंडल कर सकते हैं, खुद के भरोसे से जिस चीज को हैंडल करते हैं उसको हम लाइफ टाइम के लिए चला सकते हैं। और इसीलिए हमने किसी दूसरे के बल पर ध्यान ना देते हुए खुद के दम पर ध्यान देते हुए हमने ये शुरुआत खुद की किया है। क्योंकि एमएनएफ इंडस्ट्रीज में दिन की अभी रेशियो बढ़ गया है, दिन की 150 कंपनी नई स्टार्टअप होती है और सामने दिन की 100 कंपनी बंद होती है। तो शायद हो सकता है वो 100 कंपनी जो बंद होती है उसमें भी आपका नाम हो सकता है और जो 150 कंपनी जो नई चालू हुई है उसमें भी आपका नाम हो सकता है। लेकिन अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ, जहाँ मेरा फ्यूचर लगा रहा हूँ, वो कंपनी का सच में सिस्टम जो है वो पावरफुल है। क्योंकि हमारे साथ में ज्वाइनिंग करने वाले लोग जिन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन बोलते हैं ना कि अकेले वो टिक नहीं पाए, रिस्क ले नहीं पाए, बाहर फिल्म लगा नहीं पाए और नेटवर्क नहीं बना पाए, तो फिर जाकर के किसी ने लालच दिया तो 4-5 कंपनियों में घूम करके 1 साल बाद फिर से वहां अपनी जो आईडी थी वहां पे उन्होंने कामकाज जो है यहाँ स्टार्टअप किया। तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी रंजीत सर आएंगे वो बताएंगे कि किस हिसाब से उन्होंने घूम के फिर से रंजीत सर को फोन किया सर हमको काम का स्टार्टअप करना है, वो सब कुछ अभी बताएंगे। तो ये सिस्टम को मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई शुरुआत करते हो तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको चॉइस करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ जो है वो दूसरी बार समय जो है वो मिलने वाला नहीं। क्योंकि प्लान आपके पास में अच्छा आएगा या बुरा आएगा वो पहली बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस नहीं है। पर जिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है उनको समझ में आ जाएगा, वो तुरंत ज्वाइन कर जाए। तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी इसीलिए आई है भाई, हम जो है विजन हमारा लॉन्ग टर्म का लेकर के आए हैं, इसलिए 1-2 डिग्री या 5-6 डिग्री लेकर के नहीं आए।
बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा, 2 डिब्बा डिब्बी लेकर के मार्केट में निकल जाते हैं, 50-60 हजार का सॉफ्टवेयर बना देते हैं और फिर रन करके वो लोग निकल जाते हैं, आपको प्लान दिखाते हैं और उनके चक्कर में आप आ जाते हो और जा करके आपको वो लोग भी लालच देते हैं कि आप इतनी आईडी लाओगे तो इतना हम आपको ऑफर करके देंगे। तो ये सब लालच को लेकर के आप भी क्या करते हो, 50-60 लोगों की टीम बना लेते हो, फिर जाकर के उतने तक तो कंपनी भी बंद हो जाती है। तो जो 50-60 लोगों के बीच में आप गए, वो आप सोचो कि वो 50-60 लोग जो है वो दूसरी बार आपके ऊपर भी भरोसा करेंगे, क्योंकि वो लोग जो थे वो आपके भरोसे से आए थे, ना कि दूसरे के भरोसे थे। तो आप जब भी प्लान की शुरुआत करते हो तो ये अपना फर्स्ट जो है वो आपका जो है वो ड्रीम्स लेकर के आए हो, तो पहले उसको जो प्लान का डिजाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर है उसको आप पहले देखो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट 21वीं सदी में यानी 2024-25 के बाद में अभी जो कारवा आ रहा है वो सॉफ्टवेयर को लेकर के आ रहा है। क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर को संभाल नहीं पाए, बहुत सारी ऐसी कंपनियों की ऐसे हैकर्स जो है आपका कुछ भी जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसको सर्वर को डाउन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपके पास में एक प्लान कब तक चलेगा, ये प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना टाइम चलेगा, उसमें प्रॉफिट होगा कि घाटा जाएगा, वो पूरा जो एक्सपीरियंस आपके पास में कैसे होता है। तो मैं उनको एक ही चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ मैंने बताया भी है लाइव कैलकुलेटर, और लाइव कैलकुलेटर जो होता है वो किस हिसाब से होता है मैं बता दूँ कि जब भी आप कैलकुलेटर आपके पास में होता है तो उसमें 2+3 करते हो तो वो 5 ही आएगा। कभी ऐसा सुना किसी ने आज तक ऐसी वीडियो की रील्स चल रही है तो किसी ने ऐसा वीडियो बनाया है कि 2+5 उसमें 6 दिखा रहा है। तो कैलकुलेटर जो होता है वो आपका परफेक्ट ही दिखाता है, वो कभी गलत नहीं दिखाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास में कैलकुलेटर होता नहीं वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लीडरों के भरोसे जाएंगे, प्लान बनवाएंगे और फिर प्लान को रन करके सॉफ्टवेयर को रन कर देंगे और कुछ दिन मेहनत करेंगे और फिर जाकर के उसमें लॉसेस होगा। प्लान को लेकर के लॉसेस कब आता है मैं भी बता दूं, बड़ा ऑफिस लेते हो आप, उसमें ऐसे ही होता है जब आप खुद सर्वर का हैंडल नहीं कर पाते हो तो मेरे जैसा जो है वो किसको नौकरी पे रखना पड़ता है, उसका जो सैलरी होता है फर्स्ट ही पहले ही महीने 40 से 50 हजार जो है वो सर्वर का हैंडलिंग करने के लिए वो लोग पोस्ट लेते हैं। उसके बाद में ऑफिस का जितना भी, क्योंकि आप अकेले तो हैंडल कर नहीं पाओगे, तो दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वहाँ कॉल सेंटर खड़ा करते हैं, प्रोडक्ट का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा खड़ा करते हैं। ये सब कुछ जो अगर मेंटेनेंस की बात करने जाए एक अच्छे से, ना कि उनकी जो सर्विस प्लान होता है उसका ऑफिस जो होता है वो घर के पास में ही होना चाहिए, घर में ही होना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन बड़ा ऑफिस लेते हैं बड़ी सिटी में और फिर जाकर के उसका रेंट और ये सब कुछ देखा जाए तो 1 लाख से महीने का 1.5 लाख रुपया उनका कॉस्टिंग आता है। अब दिन के 150 प्लान जो नए चालू होते हैं तो उनका प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा उनको भी मालूम नहीं होता है। गाड़ी के सिवा वो लोग निकलते नहीं है, तो सब कुछ चीज की जो पोस्टिंग का ध्यान न रखते हुए 4 महीना काम करते हैं और 5वें महीने अपना कंपनी का शटर गिरा देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जब आपने फ्यूचर लगाया है तो आप इसी तरह से लगाओ जो आप लॉन्ग टर्म तक चलो और आपके बच्चों को आप भविष्य में आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आपको मालूम है एक्सपीरियंस वाले जितने भी लीडर है वो नॉमिनी में अपना जो आईडी है वो देने के लिए रेडी होती है और अपना जो है इसमें नॉमिनी सिस्टम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ सब नॉमिनी ऑप्शन हमारे पास में आता नहीं है, तो आपको जो नॉमिनी कंपनियों ने आज तक जो दिया है वो कंपनियां चली ही नहीं है और हम बोलते कम है लेकिन देते ज्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके जो नॉमिनल होते हैं, मतलब आपके जो वारसदार होते हैं उनके नाम पे जो है कंपनी यहाँ पे आईडी जो है बेफिक्र होकर के यहाँ ट्रांसफर करेगी, तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कंपनी ने बहुत सारी कंपनियां आपने काम किया होगा, लेकिन कंपनी ने शॉर्ट टाइम में कमेटी की रचना नहीं की होगी, लेकिन हमारी जो कंपनी है जानी इंडिया नाम है उसमें कमेटी की रचना कर दी है और यहाँ जो बैठे हैं उसमें से कितने लोग यहाँ कमेटी में है थोड़ा सा अपना हैंड राइज कीजिए। कमेटी में जितने लोग हैं वो लोग थोड़ा सा अपना हैंड राइज कीजिए ताकि और लोग जो लोग नए आए हैं उनको भी मालूम चले कि हाँ यहाँ कमेटी के लोग जो अच्छे मेन पोजीशन पे लीडर अच्छे काम कर रहे हैं वो भी यहाँ बैठे हुए। ओके, थैंक यू सो मच। अभी जिन लोगों का कुछ क्वेश्चन हो वो थोड़ा सा क्वेश्चन करें ताकि मैं उन लोगों का आंसर दे पाऊँ और थोड़ा सा शॉर्ट में रखना है। तो चेतन सर, जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा हैंड राइज करवाइए, उनका क्वेश्चन क्या है उसका मैं आंसर दूंगा। तो जिस भी लीडर का कोई भी आंसर हो, मतलब प्रोडक्ट या प्लान को लेकर जो भी आंसर हो थोड़ा शॉर्ट में रख सकते हैं ताकि उसका आंसर, उसका जो जवाब है या कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें आज हमारे एमडी साहब मीटिंग में है तो उसके पास से मिल सके। तो जिस भी एक क्वेश्चन हो रहे थे कि जो लोग आज करीबन मेरी 8 से 10 टॉपिक का प्लानिंग के साथ में सर हम आगे चल रहे हैं, हमारे चेतन सर, भरत सर और हमारे मेंदावर टीम थे, तो सर को एक क्वेश्चन ये भी आया, लोगों को मैं आंसर नहीं दे पाया कि भाई हम 25,000 टॉपिक यहाँ पे ओपन करवाते हैं छोटे छोटे गाँव के अंदर, तो प्रोडक्ट कंपनी भेजेगी तो क्या हमसे कुरियर चार्ज लेगी या फिर कंपनी कुरियर चार्ज उठाएगी? अगर कुरियर चार्ज कंपनी लेती है तो सर हमको 3% के अंदर हमको कुछ भी नहीं मिलता है, तो सर थोड़ा उसका भी फाइनल कर दीजिए तो लोगों को पता चले और हम दिल खोल के उनको बता सके। देखो उसमें क्या होता है, कोई भी कुरियर चार्ज आप कोई अगर सोचते हो तो उसमें 2 तरह का होता है चार्ज।
जैसे आप 1 किलो का चीज मंगवाओगे तो उसमें जो है उस हिसाब से चार्ज होता है। अगर आपने शॉपी लिया है तो 500 किलो का होता है। जैसे हमारे पास में अगर देखने जाएंगे तो अपना कुरियर गया था पंजाब में, अपने कुरियर गए जो बड़े लॉट में शॉपी लिए है, लेकिन वो थोड़े से बीमार है, इसके लिए मीटिंग में नहीं आ रहे थे। उन्होंने करीबन जब 25,000 की शॉपी लिया तो उनका जो चार्ज था वो कितना गया था, ओनली 1500 रुपये। और उसमें कंपनी में कितने पे किए थे, 750 कंपनी में पे किए थे और 750 उन्होंने पे किए थे। तो आप सोच रहे हो कि भाई पर केजी के हिसाब से इतना बड़ा चार्जेस लगेगा, तो ये वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के आपके घर तक पहुंचेगा। यही हम जो अमेजॉन डिलीवरी इकॉम डीटीडीसी उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितना भी लॉट्स हमारा ज्यादा होगा वेट को लेकर के उतना रेट कम होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिन की बात है, फिर जो अगर वो जो कोई लोग है जो डिस्ट्रिक्ट शॉपी अभी स्टार्टअप होने वाली है, फिर तो आपको कहाँ से वो लोग ही जो है आपको माल प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग शॉपी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बेफिक्र रहिए, हम आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विश्वजीत सर, आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको इनविट का ऑप्शन दिया हूँ। विश्वजीत सर बताइए सर, आपका जो भी क्वेश्चन है। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। वो बोल रहे थे सर ये इतना बड़ा एक मीटिंग हो रहा है जिसमें एमडी सर खुद मीटिंग को लीड कर रहे हैं सर, इसमें 100 जो पार्टिसिपेट है ये नहीं करना चाहिए था सर। कोई कारण में अगर नेटवर्क इशू में अगर हम निकल जाएंगे फिर आना प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो मीटिंग तो सही तरह से सुनना नहीं पड़ रहा है ना सर। ये थोड़ा देखिए सर, ऐसे नहीं कीजिएगा सर। हो सकता है नेटवर्क इशू से 2-3 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर सर हम घुस नहीं पा रहे हैं। पूरा मीटिंग सही तरह से सुनना जरूरी है सर ना। ओके सर, यही बोलना चाहिए और कुछ नहीं सर। थैंक यू। ओके, यानी उनका मतलब ये है कि अभी जो है पार्टिसिपेट टोटल मिला करके 100 का ही है कैपेसिटी। शायद हो सकता है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है हमारा जो होस्टिंग चल रहा है, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेट पे कल मैं थोड़ा सा एक बार चेक करवा लूंगा कि अपना 100 से और कैपेसिटी बढ़ सकती है कि 100 ही है, वो थोड़ा सा मुझे चेक करना भी बाकी है। तो देख लेंगे, नो इश्यू सर। सॉरी सर किशोर जी, हम थोड़ा सा कल ये देख लेते हैं। कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी दोस्तों हम चलते हैं हमारे एमडी अशरफ सर के पास। अगर कंफर्ट जोन में है तो सर एनरेज करें। एमडी अशरफ सर, एमडी अशरफ सर अगर कंफर्ट जोन में है तो एनरेज करें। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी एक संतोष मंत्र सर को मैं इन्वाइट करने जा रही हूँ कि सर आए और सर से थोड़ा जो क्वेश्चन आंसर। संतोष मंत्र सर, संतोष सर मैंने आपको इन्वाइट का ऑप्शन दिया हूँ सर, आइए सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा सर, और कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लगा आज का प्लानिंग। और जितने भी लीडर है बिल्कुल मन से काम कीजिए, और यही है से अच्छा सिस्टम मिलता है और अच्छे से चलाया जाए तो आपको कुछ बड़ा कामयाबी मिल सकता है। तो सब किन्हीं के साथ में प्लानिंग किया जाए और एक बेहतर से बेहतर यहाँ पर रिजल्ट मिल सकता है। जिससे जिस तरह कंपनी आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर हर लीडर के पास में भी एक मौका है जो कुछ बेहतर करने के लिए सर। तो अच्छा लगा सर। प्लान के लिए तो कुछ यहाँ पर कहने की बात ही नहीं, कि प्लान तो बिल्कुल एक यूनिक सिस्टम है। तो बिल्कुल सर कंटिन्यू कीजिए, किसी तरह बारिश भी हो रहा है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। दोस्तों अभी हम चलते हैं, हमारे चेतन सर ऑलरेडी 2 से 3 टॉपिक का प्लानिंग करके आए हैं चेतन सर। और कुछ सर दोस्तों एक ऐसे जाबाज लीडर है कि कल उनकी फैमिली से एक बंदा बीमार था, लेकिन गिर सोमनाथ की मीटिंग पूरी करने के बाद में 25 किलोमीटर वो बंदा रात को 11 बजे निकला है। ऐसे चार्मिक के लिए कंफर्म लीडर को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, जो भावनगर की आन बान और शान। चेतन सर आइए, और दुआ करता हूँ कि आपकी फैमिली में जो भी बंदा बीमार था क्या कुशल हो। तो इस आशा के साथ मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ सर, आइए, वेलकम है, स्वागत है आपका। ओके सर, धन्यवाद। इस पैनल में बोलने का मौका दिया इसलिए आभार। और सभी हमारे साथीगण जो आज की मीटिंग में बैठे हैं उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जो हमारा मीटिंग था 2 दिन का, मतलब हमारा जो प्लानिंग था वो आज मतलब पूरा हो गया है हमारे भरत सर के सपोर्ट की वजह से। लेकिन मैं यहाँ से सुबह 4 बजे निकला था सर, तो उसमें ऐसा था कि मेरे बड़े पापा ही थे, तो वो एक्सपायर हो गए थे। बीमार तो नहीं थे लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैं जैसी जगह था कि इधर भी नहीं पहुंच पाता और उधर नजीक पहुंच गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चले इधर आ ही गया हूँ तो वापस नहीं जाता हूँ। तो एक दिन का प्लानिंग जो कल का था वो मैं पूरा करके फिर रात को 11 बजे वहाँ से निकल गया और सुबह 4 बजे फिर यहाँ 4-5 बजे मेरे गाँव में पहुँच गया। लेकिन प्लानिंग बढ़िया रहा है सर, सक्सेस रहा है और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और शॉपी का भी हमारा बहुत बढ़िया वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। कुछ ही समय में, टूंक समय में वहाँ हमारा जो शॉपी का प्लानिंग है वो हो जाएगा और बढ़िया सर्विस वहाँ से लोकल टीम को मिलने लगेगी। ओके सर, धन्यवाद।